एक माली की कन्या बैंगन के खेत में गीत गोविंद गा रही थी और बैंगन तोड़ती जा रही थी। ये निश्चित है कि जहां जहां गीत गोविंद गाया जाता था वहां जगन्नाथ स्वयं उपस्थित होकर उसे सुनते थे। ऐसा प्रसिद्ध था, लेकिन लोगों को पता नहीं था। परम रसिक श्री गोविंद उस माली कन्या के पीछे पीछे मतवाले होकर घूम रहे थे। पीतांबर जो था, जगन्नाथ जी के जो 3 स्वरूप है ना, कृष्ण है, बीच में सुभद्रा है, इधर बलराम है, तो कृष्ण जाते थे, उन्हीं का ही गोविंद वही है, उन्हीं का ही गुणगान था इसमें। तो उनका जो पीतांबर था, जो वस्त्र था, वो बैंगन में कांटे होते हैं शायद। हमने तो ना खेत देखा, हमने तो बैंगन खाए हैं। बैंगन के खेत में शायद कांटे होते होंगे, तो कांटों से उलझकर कई जगह से उनका पीतांबर फट गया। इधर तो उसने बैंगन तोड़ के, वो मैया जो थी, लड़की जो थी, वो तो बैंगन घर ले गई अपने, और इधर जगन्नाथ जी का वागा फट गया। और उसी समय ही समय हो गया, राजा रोज दर्शन करने आता था जगन्नाथपुरी का, तो वो राजा दर्शन करने आया तो उसने देखा कि जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं। पुजारियों को डांटा कि राजकोष से जगन्नाथ जी की सेवा के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाती है, वस्त्र दिए जाते हैं, सब भोगराग की सामग्री दी जाती है, कपड़े फटे हुए कैसे? और फटे कपड़े को आजकल भली फैशन बन गया हो, लेकिन दरिद्री का और अपशगुन माना जाता। हमारी माता थे या हमें ध्यान है, फटा कपड़ा पहनने से वो बनियान पहन के डुला देती थी बच्चे को, लेकिन फटा कपड़ा नहीं पहनने देती थी। बनियान हो साबत हो, फटा यदि कपड़ा फटा है, जेब फट रही है या कहीं से फटा है, मजाले के कपड़ा पहनने दिया जाए, अपशगुन माना जाता था। फटा कपड़ा नहीं पहना जाता। आजकल के युवा लड़कियां लड़के, बल्कि फटा कपड़ा ज्यादा महंगा मिलता है, अच्छा सिलते हैं जीन्स की पैंट को, फिर उसको फटवाते हैं, उसके फटवाने के 2000 रुपए लगते हैं, फिर वो 3000 वाली पैंट 6000 की मिलती है, जाने 26 की मिलती होगी। मैंने तो कभी पहनी नहीं, जीन्स ही नहीं पहनी, तो ये फटा हुआ जीन्स पहनने का तो मतलब ही नहीं है। तो उसको देखा तो राजा ने बहुत डांटा, भाई ये क्या तरीका है? तो जगन्नाथ स्वयं ही बोल पड़े, बोले महाराज ये पुजारियों की कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो मेरे को बड़ा अच्छा वस्त्र पहनाया था। वो बैंगन के खेत में ना एक कन्या ये गीत गोविंद सुना रही थी, और मैं गीत गोविंद सुनने में आतुर रहता हूं, तो मैं उसके पीछे पीछे बैंगन के खेत में घुस गया। बड़ी सकड़ी सकड़ी जगह थी, कन्या तो पतली दुबली थी, वो तो घुसती गई पीछे टोकरी लेके, और मेरे ये कपड़े फट गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, राजा ने प्रणाम किया, बोले वाह महाराज बड़ी आपकी कृपा है, ऐसा है तो क्या गीत गोविंद जहां भी गाया जाता है वहां आप जाते हैं? बोले मैं निश्चित जाता हूं, जहां गीत गोविंद गाया जाएगा वहां मैं निश्चित जाऊंगा। तो राजा ने पता लगाया और उस कन्या को एक पालकी, और वो कहा, निश्चित कर दिए कि आप जो है बैंगन के खेत में नहीं गाएंगी, क्योंकि आप जब गाती हो तो हमारे प्रभु को आपके पीछे भागना पड़ता है। आप नियम से समय बताओ, उतने समय में गीत गोविंद पाठ करने के लिए आपको पालकी जाएगी, जैसे आजकल गाड़ी भेज देते हैं, पालकी जाएगी, पालकी ले आएगी, आप पालकी में आके इनको सुनाना और पालकी तुमको घर छोड़ाएगी। तो वह कन्या नित्य प्रति पालकी में बैठकर आती और गीत गोविंद सुनाती। नगर में राजा द्वारा ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि गीत गोविंद का गान कोई भी व्यक्ति ऐसे वैसे स्थान पर न करे। जब गीत गोविंद का गान करे तो पहले आसन लगाए, सिंहासन लगाए, और ये कल्पना करे कि यहाँ अभी जगन्नाथ प्रभु, गोविंद प्रभु श्री कृष्ण आके यहाँ विराजेंगे, हम उनको सुना रहे हैं। और ऐसा ही वहां प्रचलन हो गया कि गीत गोविंद का कहीं भी पाठ होता। अच्छा, इस घटना से गीत गोविंद वैसे ही मशहूर था और मशहूर हो गया, वो पूरे सोशल मीडिया में फैल गया समझो, तो बहुत मशहूर हो गया। और लोग इसी तरह गीत गोविंद मंगाते, ठाकुर को विराजमान करते। सच्चे संतों को, सत्य भक्तों को अनुभूति भी होती, ठाकुर के दर्शन भी होते, गीत गोविंद गान करते, उनको जगन्नाथ जी वहां विराजे हुए दिखते, कभी गोविंद स्वरूप में विराजे हुए दिखते।